विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। तेजस्वी यादव ने एसआईआर पर सदन में चर्चा कराने की मांग की और सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई का ऐलान कर दिया। तो एनडीए ने कहा कि विपक्ष को बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए दर्द क्यों हो रहा है। वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से। ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग। किसके लिए बेचैन हैं ये तो बता दें। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल किया। मतदाता सत्यापन पर विपक्ष ने अपने तेवर और तल्ख कर लिए। एसआईआर पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि अंदेशा था, मानसून सत्र के पहले दिन ऐसा ही हुआ। विपक्ष ने मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ सियासी हल्ला बोल दिया। अब विपक्ष के सियासी हमले पर एनडीए ने जोरदार जवाब दिया है। पूछे न प्रश्न, लेकिन इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भारत का नागरिक ही वोट देगा और जो नहीं है उसका नाम कटेगा। तो किसके लिए बेचैन है ये तो बता दें। रोहिंग्या के लिए कि बांग्लादेशी के लिए? आप अगर ये चर्चा में कहना चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में मतदान करे और संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। जो मतदाता बन सकते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा। अब ये लोग सिर्फ नाटक करने वाले लोग हैं, घरियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। अगर विपक्ष किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी किसी समय बिंदु पर आगे जो ये प्रक्रिया चल रही है उसमें एक भी कोई जेन्युइन नागरिक ला देगा जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, अब कहीं डबलिंग है, कहीं गलत तरीके से एंट्री है, ये तो उसको देखने के लिए होता है। ये रूटीन एक्सरसाइज है। एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है। किस बात का आप वॉकआउट कर रहे हो भाई? सीना तान के खड़े रहो, हाउस को चलने मत दो। आप 2 मिनट में वॉकआउट कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दों पर वॉकआउट नहीं करनी चाहिए, सदन नहीं चलने देना चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि बिहार में एसआईआर के तहत 94% से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए हैं। यानी बिहार के वोटरों को निर्वाचन आयोग के इस अभियान से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन विपक्ष मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को बड़ा सियासी हथियार मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें आयोग ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे नहीं। खासतौर पर गरीब, वंचित और हाशिए पर आए समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। आयोग ने आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज की सूची से बाहर रखने का भी बचाव किया है। आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक 90% से ज्यादा वोटर्स के आवेदन जमा हो चुके हैं। निशांत कुमार को जेडीयू की बागडोर देने की कुशवाहा की सलाह पर सियासत अब गर्मा गई है। कुशवाहा ने एक बार फिर से ये कहा है कि उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ता और लोगों के मन की बात कही है। तो कुशवाहा के बयान के बाद राबड़ी देवी ने भी सीएम नीतीश से बड़ी बात कह दी। बड़ी बात कह दी जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश से आग्रह कर दिया कि वो जेडीयू की कमान निशांत को सौंप दें। कुशवाहा ने अपने पोस्ट पर कहा कि वो अपनी सलाह पर कायम हैं। उन्होंने जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक जनता के मन की बात को शब्द दिया है।
जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। निशांत कुमार पर राबड़ी देवी ने भी बड़ा बयान दे दिया। जिस तरीके से ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, अपने बेटा को बना दे, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा। निशांत कुमार को जेडीयू की कमान सौंपने की कुशवाहा की सलाह पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उन्होंने अपनी बात को जरूर रखा, बट मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सक्षम है ये फैसले लेने के। बिहार पसंद करता है जिस तरह के नेता को, वो उनमें गुण है। बाकी उनके पार्टी का ये आंतरिक मामला है। जेडीयू के वर्कर बहुत ही उत्साहित है, लेकिन यह तय करना है उनको और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को। निशांत को राजनीति में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए। आए, बिहार के लोगों के लिए काम करे, लोग के जन मुद्दे को उठाए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा रह रहकर सुलग रही है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत को देने का आग्रह कर बड़ी बात कह दी है। ये बात अलग है कि निशांत हमेशा राजनीति में आने के सवाल को टाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। निशांत को लेकर राबड़ी देवी के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति में आने का फैसला खुद निशांत या सीएम नीतीश लेंगे। नीरज कुमार ने राबड़ी देवी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो बताएं कि तेज प्रताप को बिलखता हुआ क्यों छोड़ दिया। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने आशीष व्यक्त किया, निशांत को आशीर्वाद दिया, सस्नेह आशीर्वाद दिया और यह माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि आप बिहार का काम करते रहिए। निशांत की लोकप्रियता, उसके दिए गए बयान निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन राजनीति में आने का फैसला उनको लेना है या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेना है। राबड़ी देवी जी, इतनी चिंता अगर आपको है तो तेज प्रताप को बिलखते क्यों छोड़ रहे हैं? और उसको भी मौका दीजिए विधानमंडल का नेता बनने का। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जब भरोसा नहीं है तो वो एनडीए में क्यों बने हुए हैं। दरअसल कुशवाहा ने सीएम नीतीश से जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंपने का आग्रह किया है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। जदयू का बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई, वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीजेपी बिहार सरकार को चला रही है। साथ ही ये भी कहा कि बिहार में गुंडाराज बढ़ गया है। नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बिहार भी चल रही है। बिहार में सरकार दिल्ली से बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार जी का भी सम्मान नहीं कर रही है, तो बाकी जेडीयू में कौन सा नेता का सम्मान और कौन सा कार्यकर्ता का सम्मान बचता है? बीजेपी का राज चल रहा है और बीजेपी का राज जब से चल रहा है गुंडा राज आ गया है। बीजेपी ने बिहार को भारत का क्राइम कैपिटल बना दिया है। तो बीजेपी पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू के आरोप पर सत्ता पक्ष के जेडीयू ने पलटवार किया है।